नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम खुशबू चौहान है। मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ और चूरू से हूँ। आज विश्व वृद्ध जनसद व्यवहार जागरूकता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं वर्तमान में बुजुर्गों की स्थिति, उनके प्रति हमारे कर्तव्य और उनके अनुभवों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज के वर्तमान युग में हमारे बुजुर्गों की स्थिति बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। हमारे बुजुर्ग उस जीवन की उस अवस्था में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना कर रहे हैं जहां उन्हें एक अच्छे सहारे की आवश्यकता है, इज्जत सम्मान की आवश्यकता है, किंतु उनके लिए तो घर एक स्वार्थ का अखाड़ा बन गया है जहां इज्जत सत्कार और सेवा करना तो दूर, उनके बच्चे उन्हें मारते पीटते हैं, उनके साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार करते हैं। वे अपने जीवन के क्षणों को घुट घुट कर व्यतीत करते रहते हैं। वे अपने जीवन में इतने दुखी हो जाते हैं कि वह किसी से अपने मन की बात भी नहीं बता पाते हैं। वे घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और किसी से मान सम्मान पाने, किसी से मिलने की इच्छा रखते रहते हैं, किंतु यह स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अपने इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान के स्वरूप सोचना चाहिए, उन्हें भगवान के स्वरूप मानना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हमारे भगवान के समान हैं। हमें अपने भगवान को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, अर्थात वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। वैसे तो आजकल के लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हर बात में भगवान भगवान करते रहते हैं और भगवान को ढूंढने के लिए पता नहीं कितने क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन वे अपने घर में मौजूद बुजुर्गों अर्थात भगवान के स्वरूप बुजुर्गों का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं देते हैं। किंतु यह हमारा कर्तव्य है, न केवल कर्तव्य बल्कि यही हमारा धर्म और यही हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति यह हमें सिखाती है कि हमें अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, न कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करना चाहिए। किंतु आजकल की पाश्चात्य संस्कृति इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसका प्रभाव सभी लोगों पर व्याप्त है। सभी बच्चे अपने माता पिताओं और बुजुर्गों को अपने ऊपर एक बोझ समझने लगे हैं। वे अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने से बड़े बुजुर्गों का कोई आदर सम्मान नहीं है, उनसे बात करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। वे सोचते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके पास इस पाश्चात्य संस्कृति और इस जमाने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किंतु उनके बाल ऐसे ही नहीं पके हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन को अनुभव किया है, अपने पूरे जीवन को एक अच्छे तरीके से व्यतीत किया है, तभी वह आज इस अवस्था में बैठे हुए हैं। हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षाएं लेनी चाहिए। यदि हम उनके ज्ञान और शिक्षाओं को अपने जीवन पर लागू करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत सरलता से व्यतीत होगा, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता है। जैसा आज हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अनुभव किया है, अपने पूरे जीवन को एक अच्छे तरीके से व्यतीत किया है, तभी वह आज इस अवस्था में बैठे हुए हैं। हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षाएं लेनी चाहिए। यदि हम उनके ज्ञान और शिक्षाओं को अपने जीवन पर लागू करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत सरलता से व्यतीत होगा, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता है। जैसा आज हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ करते हैं, कल वही व्यवहार हमारे साथ होगा। हो सकता है आज हम जवान हैं, किंतु कल हम भी बूढ़े होंगे, हम भी बड़े होंगे, हमारे साथ भी अगली पीढ़ी वही करने वाली है जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अगली पीढ़ियां हमसे यही शिक्षा लेगी जो आज हम उनके साथ कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ हो। कोई भी बच्चा या कोई भी जवान अपने माता पिता, अपने से बड़ों का, न केवल अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का बल्कि अपने समाज, अपने देश और पूरे विश्व भर के बुजुर्गों की इज्जत सम्मान हमें करना चाहिए। बुजुर्ग हमारा सम्मान है, वह हम पर बोझ नहीं है। उनके पास बहुत अनुभव है, हमें उनके अनुभवों को काम में लेना चाहिए, उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। कुछ बुजुर्ग अपने जीवन में इतने कष्टों का अनुभव करते हैं, वह इतने दुखी हो जाते हैं कि वह अपने जीवन को निरर्थक समझने लगते हैं और वह भगवान से कामना करते हैं कि भगवान उन्हें अब मृत्यु दंड दे, किंतु मृत्यु कोई सरल रास्ता नहीं है। यह उनके जीवन की आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में हमें उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो आज के इस जागरूकता दिवस पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम न केवल अपने बुजुर्गों का बल्कि पूरे विश्व भर के बुजुर्गों का आदर सम्मान करेंगे। धन्यवाद।